हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप तमाम दोस्तों का हमारे यूट्यूब चैनल शायद इंग्लिश क्लासेस में। और आज हम लोग प्रीपोजिशन का इस्तेमाल पे जा रहे हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रीपोजिशन ऑन। प्रीपोजिशन ऑन का इस्तेमाल आप कहाँ करते हैं? क्या आप बता सकते हैं प्रीपोजिशन ऑन कहाँ इस्तेमाल होता है? नहीं जानते हैं बट थोड़ा कंफ्यूज करते हैं। तो आइए उस कन्फ्यूजन को मिटाते हैं। सबसे पहले याद रखिएगा प्रीपोजिशन ऑन का इस्तेमाल हम लोग पढ़ के सेंस में करते हैं। जब कोई चीज़ किसी के ऊपर होता है, किसी के ऊपर होता है और वो सरफेस को टच करता है, तब उसके साथ हम लोग ऑन का इस्तेमाल करते हैं। फिर ऑन का इस्तेमाल हम लोग दिन और तारीख के नाम के पहले करते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग एक एक करके प्रीपोजिशन ऑन का इस्तेमाल। तो लीजिए यूज ऑफ ऑन। ऑन का इस्तेमाल हम लोग देखते हैं। सबसे पहले पढ़ के सेंस में, पढ़ के अर्थ में, जैसे देयर इज अ बुक ऑन द टेबल। देयर इज अ बुक ऑन द टेबल। टेबल पर एक किताब है। द cup is on the table. There is a cat on the chair. इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम लोग ले सकते हैं। There are two fans on the chair. I am standing on the roof. मैं छत पर खड़ा हूं। दूसरा ऑन का इस्तेमाल हम लोग दिन और तारीख के पहले करते हैं। याद रखिएगा दिन का नाम और तारीख का नाम जब भी आएगा तो उसके लिए ऑन का इस्तेमाल करते हैं। डेज एंड डेट के पहले, डेज एंड डेट के पहले। जैसे he will come on Friday. She met me on Sunday. He was born on 15th March. He was born on 15 मार्च। तो यहाँ देख सकते हैं दिन और तारीख के नाम के पहले He will come on Friday, दिन का नाम आ गया इसलिए हम लोग ऑन का इस्तेमाल किए। यहाँ भी दिन का नाम आ गया इसलिए ऑन का इस्तेमाल किए। फिर यहाँ तारीख आ गया तो तारीख के पहले हम लोग ऑन का इस्तेमाल किए। अगला पॉइंट देखिए, ऑन का इस्तेमाल हम लोग तब करते हैं जब यातायात का साधन हो और उसके पहले आर्टिकल एन या पॉसेसिव एडजेक्टिव माई और हिज हर इस्तेमाल हो जाए तो उसके पहले ऑन का इस्तेमाल करते हैं। जनरली आप लोग जानते हैं कि सफ़र करने के लिए कोई भी माध्यम हो उसके साथ हम लोग बाई का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वहाँ आपको सावधान रहना पड़ेगा। बाई का इस्तेमाल नहीं करना है जब व्हीकल यातायात के साधन के पहले आर्टिकल या पॉसेसिव एडजेक्टिव आ जाए। तो उसको हम लोग यूँ लिख सकते हैं, आर्टिकल के यातायात के साधन जैसे ट्रेन, बस, प्लेन से साइकिल, मोटरसाइकिल, बाइक, स्कूटर, ये अगर आए उनसे पहले आर्टिकल एन का इस्तेमाल हो तो फिर हम लोग प्रीपोजिशन ऑन लगाते हैं। या माई और हिज हर के बाद यातायात का साधन का नाम दिया हुआ है तो वैसे में भी प्रीपोजिशन हम लोग ऑन लगाते हैं। जैसा यहाँ रूल याद रखिएगा कि ए एन या द, डेफिनेट इंडेफिनिट कोई भी आर्टिकल आए उसके साथ बस, ट्रेन, कार, टैक्सी, प्लेन, साइकिल, मोटरसाइकिल आता है तो प्रीपोजिशन आपको शुरू में ऑन लगाना पड़ेगा। इसी तरह से आर्टिकल नहीं आकर के अगर
पॉसेसिव एडजेक्टिव आ जाता है, माई, योर, हिज, हर, आवर, देयर, उसके बाद यातायात का साधन का नाम रहता है। तो वैसे में आपको तो वहाँ भी ऑन लगाएंगे। जैसे कि एग्जांपल में यहाँ रखा हूँ, सी वॉज ऑन द बस, या ट्रेन, कार, साइकिल, कुछ भी हो सकता है। सी केम, अगर यहाँ हर नहीं रहता तो बाई लगाते, लेकिन यहाँ हर आ गया, पॉसेसिव एडजेक्टिव आ गया, इसलिए सी केम ऑन हर साइकिल या बाइक या स्कूटी, कार, कुछ भी रहे, हर आ गया है यातायात के साधन के नाम के साथ, तो हम लोग उस सिचुएशन में प्रीपोजिशन ऑन का इस्तेमाल करेंगे। प्रीपोजिशन ऑन का इस्तेमाल उस समय भी इस्तेमाल करते हैं जब आप पैदल जाते हैं। तो पैदल जाने के लिए हमेशा ऑन फुट का इस्तेमाल करते हैं, ऑन फुट। जैसे वो पैदल आती है तो सी कम्स ऑन फुट, वो पैदल जाती है, ही गोज ऑन फुट। आप पैदल नहीं जाकर के अगर सवारी करके जाते हैं, घोड़ा पे हो, भैंस पे हो, गधा पे हो, ऊंट पे हो, किसी अन्य जानवर पर आप सवारी करके जाते हैं, तो भी वहाँ प्रीपोजिशन ऑन का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। तो यहाँ लिख सकते हैं ऑन प्लस हॉर्स, buffalo, camel and ass। गधा पर भी चढ़ के जाइएगा तो उसके लिए प्रीपोजिशन ऑन लगाना होगा आपको। जैसे he came on foot, इसका मतलब वो पैदल आया। वी विल गो ऑन फुट, हम लोग पैदल जाएंगे। ही वॉज राइडिंग ऑन अ हॉर्स। तो घुड़सवारी के लिए भी प्रीपोजिशन ऑन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ऑन का कुछ और स्पेशल यूज है, स्पेशल मौके पे ऑन आता है। इन बातों को याद रखने की ज़रूरत है। जैसे ड्यूटी से पहले हमेशा ऑन आएगा, फायर के पहले हमेशा ऑन लगेगा, छुट्टी पे जाइएगा तो भी वहाँ ऑन लगेगा। तो मैं कुछ यहाँ फ्रेजेज जो कॉमनली यूज होता है उनको देता हूँ, उनको ज़रूर माइंड में रखिएगा। ऑन ड्यूटी, on leave, on holiday, on strike, on demand, on fire। कहीं भी फायर देखिएगा वहाँ ऑन लग जाएगा। on the phone, on the television, on the alert, on foot, on a trip, on business, on the radio, on road, on lawn, ऑन ए जर्नी, और बहुत सारे ऐसे हैं जो हमेशा ऑन के साथ आते हैं। तो फिलहाल आपके कह सकते हैं बेहतरी के लिए यही होगा कि इनको कम से कम अपनी लाइफ में अपने एब्जॉर्ब करें। आइए अब हम लोग देखते हैं प्रीपोजिशन इनटू का इस्तेमाल। प्रीपोजिशन इनटू का इस्तेमाल हम लोग कैसे करते हैं। तो सबसे पहले प्रीपोजिशन इनटू का इस्तेमाल मैं के अर्थ में करते हैं, तब करते हैं जब गतिशील अवस्था को दिखाना हो, गति जहाँ मोशन आया, मोशन इन अ थिंग और अ पर्सन दिखाना हो, तो हम लोग इनटू का इस्तेमाल करते हैं।
और जब एक अवस्था से दूसरी अवस्था में किसी चीज़ को ले जाते हैं, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में ले जाते हैं, तो वहाँ हम लोग प्रीपोजिशन इनटू का इस्तेमाल करते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग इनटू का इस्तेमाल। इनटू का इस्तेमाल कब करते हैं? तो देख ले, इनटू का प्रयोग मैं के अर्थ में किया जाता है। कब मैं के अर्थ में करते हैं? जब गतिशील अवस्था को दिखाना हो, गति को दिखाना हो, किसी चीज के भीतर गति को दिखाने के लिए करते हैं। शी जम्प्ड इनटू द रिवर, वो नदी में कूदी। ही फेल इनटू द वेल, वो कुआं में गिरा। दे जम्प्ड इनटू द वेल, वे लोग कुआं में कूदे। तो मोशन इनसाइड एनीथिंग दिखाने के लिए हम लोग इनटू का इस्तेमाल करते हैं। और दूसरा इनटू का इस्तेमाल करते हैं एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब वो बदल कर जाता है या परिवर्तित होकर के जाता है, तब हम लोग वहाँ इनटू का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मिल्क टर्न्स इनटू कर्ड, दूध दही में परिणत होता है। वाटर टर्न्स इनटू आइस, पानी बर्फ में परिवर्तित होता है। ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, इंग्लिश में एक माध्यम से दूसरा माध्यम बदलने के लिए करते हैं, तब फिर हम लोग वहाँ इनटू का इस्तेमाल करते हैं। तो आइए आगे हम लोग देखते हैं प्रीपोजिशन अपॉन। प्रीपोजिशन अपॉन का इस्तेमाल पढ़ के सेंस में करते हैं जब गति दिखाया जाए, जहाँ गति हो। यूज ऑफ अपॉन। जैसे sprang upon the table, the lion sprang upon the prey। आइए देखते हैं हम लोग बिहाइंड का इस्तेमाल। बिहाइंड का तो जानते हैं आप लोग, बिहाइंड का इस्तेमाल के पीछे के अर्थ में होता है। जैसे मैं राजा के पीछे था, तो आई वॉज बिहाइंड राजा। टेबल के पीछे एक बिल्ली है, देयर इज ए कैट बिहाइंड द टेबल, के पीछे। अर्थ देयर इज अ कैट बिहाइंड द टेबल, ही वॉज स्टैंडिंग behind you। I was sitting behind the door। तो देख लीजिए कुछ एग्जांपल्स। देयर इज ए कैट बिहाइंड द टेबल, टेबल के पीछे एक बिल्ली है। ही वॉज स्टैंडिंग बिहाइंड यू, वह आपके पीछे खड़ा था। आई वॉज सिटिंग बिहाइंड द डोर, मैं दरवाजे के पीछे बैठा था। यह है बहुत ही स्पेशल प्रीपोजिशन अमंग और बिटवीन। तो आप तो तमाम जानते हैं बिटवीन का भी अर्थ बीच में होता है और अमंग का भी अर्थ बीच में होता है, लेकिन दोनों के बीच फासला क्या है? तो याद रखिएगा, बिटवीन दो के बीच के लिए लेते हैं हम लोग, और दो से अधिक तीन होता है तो उनके लिए हम लोग अमंग का इस्तेमाल करते हैं। याद रखिएगा, दो के लिए चाहे वो व्यक्ति हो या वस्तु हो, उसके लिए बिटवीन, और दो से अधिक वस्तु हो या फिर व्यक्ति हो, उनके लिए अमंग का इस्तेमाल करते हैं। एक चीज़ और याद रखिएगा कि बिटवीन अगर दो व्यक्ति आया है तो दोनों के बीच में एंड का इस्तेमाल करते हैं बिटवीन के साथ, लेकिन अमंग के साथ नहीं। बिटवीन के लिए एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि बिटवीन का इस्तेमाल जहाँ होता है
वहाँ आपको ध्यान रखना होगा, ऑब्जेक्टिव केस का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, ठीक है। तो आइए पॉइंट को देखते हैं हम लोग। बिटवीन तथा अमोंग दोनों का ही अर्थ बीच में होता है, लेकिन बिटवीन का प्रयोग दो व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच के लिए किया जाता है। वहीं अमोंग का प्रयोग दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं, मोर देन टू पर्सन्स और थिंग्स। याद रखिएगा, दो से अधिक, जैसे 3 हुआ तो वहां अमोंग आएगा, बिटवीन नहीं आएगा। इसके लिए क्या आता है, एग्जाम्पल है आप लोग के सामने, डिवाइड द एप्पल्स बिटवीन 2 बॉयज। यहां देखिए 2 बॉयज आया है, बिल्कुल 2 लड़के आए हैं, इसीलिए यहां हम लोग बिटवीन का इस्तेमाल किए हैं। डिवाइड द एप्पल्स बिटवीन 2 बॉयज। अगला एग्जाम्पल है, डिवाइड द एप्पल्स 5 बॉयज। यहाँ 2 से अधिक हो गया, इसलिए अमोंग 5 बॉयज। हम इन सेबों को कह सकते हैं, सेबों को 5 बच्चे के बीच में बांट दो। डिस्ट्रीब्यूट द मैंगोज अमोंग द स्टूडेंट्स। यहाँ स्टूडेंट्स की गिनती 2 से अधिक हो गई है, द स्टूडेंट मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स हो गए, इसलिए यहाँ हम लोग अमोंग का इस्तेमाल किए। डिस्ट्रीब्यूट द मैंगोज बिटवीन, यहाँ ध्यान दीजिए, राजा एंड रानी, 2 आदमी का नाम क्लियर आया हुआ है, इसलिए वहाँ हम लोग बिटवीन का इस्तेमाल किए हैं। He was sitting among the students, 2 से अधिक स्टूडेंट्स हो गया, तब यहाँ हम लोग among का इस्तेमाल किए हैं। She was sitting between you and me, यहाँ देख लीजिए 2 आदमी आ गया, इसलिए हम लोग between का इस्तेमाल किए। और ऑब्जेक्टिव केस में लाए हैं you and me, you and I नहीं किए हैं। रानी was reading between अजय and राहुल। देखिए एंड आया है, 2 व्यक्ति के बीच में आए तो एंड। अब आगे देखते हैं हम लोग बिसाइड और बिसाइड्स का इस्तेमाल। तो याद रखिएगा, बिसाइड का मतलब होता के बगल में, और बिसाइड्स का अर्थ होता के अलावा, के अतिरिक्त। बिसाइड और बिसाइड्स वर्ड में सिर्फ एस का ही फर्क है, लेकिन मीनिंग में आसमान जमीन का फर्क है। बिसाइड का प्रयोग के बगल में के अर्थ में किया जाता है। जैसे he was sitting beside me, वो मेरे बगल में बैठा था। come and sit beside रवि, आइए रवि के बगल में बैठ जाइए। लेकिन वही बिसाइड्स को अगर हम लोग ले लें, बिसाइड्स, बिसाइड्स का मतलब के अलावा, जोड़ इसमें होता है, घटाव नहीं होता है। एक्सेप्ट मीन्स घटाव में आता है, लेकिन यहाँ बिसाइड जोड़ में आता, के अलावा या अतिरिक्त, इन एडिशन टू के सेंस में। बिसाइड्स इंग्लिश, I know हिंदी एंड उर्दू। बिसाइड्स इंग्लिश, I know हिंदी एंड उर्दू। बिसाइड्स रवि all the boys were present। रवि के अलावे सभी लड़के जो थे मौजूद थे। Besides Shoni all the girls
वर डांसिंग। सोनी के अलावे, यानी सोनी भी इसमें शामिल है, उनको ऐड कर दिया गया। सोनी के अलावे तमाम लड़कियां नाच रही थी। सोनी को मतलब उनमें सोनी भी शामिल है। आइए देखते हैं हम लोग बिलो का इस्तेमाल। तो याद रखिएगा, बिलो का इस्तेमाल जो है हम लोग से कम या से नीचे के अर्थ में करते हैं। किसी की उम्र बताना हो और वहाँ ये दिखाना हो कि इसकी उम्र इतना से कम है, तो वहाँ हम लोग उसके साथ बिलो का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपकी उम्र 20 साल से कम है तो क्या हो जाएगा, यू आर बिलो 20। उसका उम्र 20 साल से कम था, ही वॉज बिलो 20। किसी की इनकम दिखाना हो कि उनका इनकम 25,000 से कम है, तो हिज इनकम इज बिलो 25,000 अ मंथ। उन्हीं बात को हम यहाँ लिखे हैं। देखिए, बिलो का प्रयोग से नीचे, से कम, लोअर देन के लिए हम लोग करते हैं। ही इज बिलो 30, उसकी उम्र जो है 30 साल से कम है। आई एम बिलो 50, मेरी उम्र 50 साल से कम है। यू आर बिलो 20, आपकी उम्र 20 साल से कम है। बहुत सारे सेंटेंसेस इसमें आप लोग बना सकते हैं और ऐसे अपनी बात को रख सकते हैं। बिलो का प्रयोग से कम के अर्थ में, लेस देन के लिए करते हैं। किसी, चाहे वो आमदनी का हो या फिर खर्च का हो, दोनों को दिखाने के लिए हम लोग अगर कम है तब दिखाते हैं, अगर ज़्यादा है तो फिर एबव दिखाते हैं। ज़्यादा, जैसे आपकी खर्च जो है 50,000 से ज़्यादा है तो योर एक्सपेंसेस आर एबव 50,000 अ मंथ। हिज इनकम इज बिलो 10,000 अ मंथ, उनका जो इनकम है 10,000 से नीचे है। ही स्पेंड्स बिलो 10,000 अ मंथ, वो 10,000 से नीचे या 10,000 से कम खर्च करता है। योर एक्सपेंसेस आर बिलो 20,000 अ मंथ, आपका जो खर्च है मंथली 20,000 से कम है। अब आगे देखते हैं हम लोग अंडर का प्रयोग। अंडर का प्रयोग के नीचे के अर्थ में करते हैं। तो सबसे पहले देख ले अंडर। अंडर का प्रयोग किसके लिए करते हैं, के नीचे, के नीचे के अर्थ में। अंडर का प्रयोग किया जाता है। वी वर सिटिंग अंडर द ट्री, हम लोग पेड़ के नीचे बैठे थे। वी वर सिटिंग अंडर द ट्री। देयर इज अ डॉग अंडर द टेबल, टेबल के नीचे एक कुत्ता है। देयर ए डॉग अंडर द टेबल। ही वॉज सिटिंग under the table। अंडर का इस्तेमाल हम लोग के अधीन के अर्थ में भी करते हैं। जैसे आप किसी के अधीन काम करते हैं तो वहाँ बोलते हैं ना, वो उसके अंडर में काम करता है। तो आइए, के अधीन। के अधीन के अर्थ में। A writer works under the publisher। All the students study under the teacher। सभी स्टूडेंट्स टीचर के अधीन स्टडी करते हैं।
ही वर्क्स अंडर योर कंट्रोल। तो उम्मीद करते हैं अंडर का समझ में आया होगा। हाँ, एक चीज़ और दिखाते हैं, किसी की उम्र कम दिखाते हैं तो उसके लिए भी हम लोग अंडर एज इस्तेमाल करते हैं। जैसे सी एच अंडर एज, मतलब उनकी जो आवश्यक आयु है वो आयु पूरा नहीं हुआ है, कह सकते हैं वो अंडर एज है। यू आर अंडर एज यानी आप बालिग नहीं हुए हैं, आपकी जो आवश्यकता उम्र की है वो पूरा नहीं हुआ है। यू आर अंडर एज। थैंक्स फॉर वॉचिंग हमेशा द इंग्लिश क्लासेस। विश यू ऑल द बेस्ट।